वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 इसका प्रैक्टिस सेट 4.2 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इक्वल टू ak अपॉन bk फिलिंग द ब्लैंक सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। यहाँ हमें प्रॉपर्टी a अपॉन b इक्वल टू ak अपॉन bk का यूज करके ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ हमें दिया है 5/7 इक्वल टू डैश अपॉन 28। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5/7 इक्वल टू 5/7, a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन बी। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 28 मिलना चाहिए। 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 20। नेक्स्ट हमें दिया है 5/7 इक्वल टू 35 अपॉन डैश। या लिखेंगे 5/7 इक्वल टू 5/7, a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन बी। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 35 मिलना चाहिए। 5 7 ज़ा 35। तो न्यूमरेटर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 49। नेक्स्ट हमें दिया है 5/7 इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। यहाँ लिखेंगे 5/7 इक्वल टू 5/7। अब हमें यहाँ पे 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 3.5 मिलना चाहिए। 7 के डबल में 35 आता है, 7 5 ज़ा 35, लेकिन हमें डेसिमल में चाहिए 3.5, इसलिए हम 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3.5 मिलेगा। तो यहाँ हम नीचे 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ऊपर भी 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2.5, तो यहाँ लिखेंगे 2.5। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 5/7 इक्वल टू 20/28 इक्वल टू 35/49 इक्वल टू 2.5/3.5। नेक्स्ट हमें दिया है 9/14 इक्वल टू 4.5 अपॉन डैश। यहाँ लिखेंगे 9/14 इक्वल टू 9/14। अब हमें 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 4.5 मिलना चाहिए। 9 के डबल में 45 आता है, 9 5 ज़ा 45, लेकिन हमें डेसिमल में चाहिए। अगर हम 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4.5 मिलेगा। तो यहाँ हम ऊपर 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें नीचे भी 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 7। नेक्स्ट हमें दिया है 9/14 इक्वल टू डैश अपॉन 42। यहाँ लिखेंगे 9/14 इक्वल टू 9/14। अब हमें 14 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 42 मिलना चाहिए। तो 14 के डबल में 42 आता है, 14 3 ज़ा 42। तो यहाँ हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 27। नेक्स्ट हमें दिया है 9/14 इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। यहाँ लिखेंगे 9/14 इक्वल टू 9/14, a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन बी। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 14 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें 3.5 मिलना चाहिए, लेकिन 14 के डबल में 35 नहीं आता, तो यहाँ पर हम 3.5 को 14 से डिवाइड करेंगे। 3.5 अपॉन 14। अब हमें ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ मिलेगा हमें 35/140। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और ये 0। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ मिल रहा है हमें 1/4। अब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 0 ज़ा 0, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ऐड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, फिर से 0 ऐड करेंगे तो ये 20 होगा। 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ मिल रहा है हमें 0.25। तो 14 को अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3.5 मिलेगा। तो नीचे हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ऊपर भी 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2.25। यहाँ लिखेंगे 2.25। फाइनल आंसर लिखेंगे 9/14 इक्वल टू 4.5/7 इक्वल टू 27/42 इक्वल टू 2.25/3.5।
Second question, find the following ratios. The ratio of radius to circumference of a circle. यहाँ हमें रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कम्फरेंस फाइंड आउट करना है. यहाँ लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर. इट्स सर्कम्फरेंस, सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. यहाँ लिखेंगे रेडियस अपॉन सर्कम्फरेंस, वैल्यू पुट करेंगे आर अपॉन 2 पाई आर. आर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 पाई. इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1:2 पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया. यहाँ हमें सर्कम्फरेंस टू एरिया का रेशियो फाइंड करना है. यहाँ लिखेंगे सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर. इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. यहाँ लिखेंगे सर्कम्फरेंस अपॉन एरिया, सर्कम्फरेंस है 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. पाई और पाई कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2r अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब है r मल्टीप्लाइड बाय r. r और r कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन r. यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन r. अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2:r. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ अ साइड इज 7 सेंटीमीटर. यहाँ हमें डायगोनल टू साइड का रेशियो फाइंड करना है. गिवन लिखेंगे लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाइड बाय साइड. साइड हमें गिवन है 7, यहाँ लिखेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 7√2. यहाँ लिखेंगे डायगोनल अपॉन साइड, वैल्यू पुट करेंगे 7√2 अपॉन 7. दोनों 7 कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में √2 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1. यहाँ लिखेंगे √2 अपॉन 1. अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे √2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. यहाँ हमें पेरीमीटर टू एरिया का रेशियो फाइंड करना है. सबसे पहले हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है. गिवन पार्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ. फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. यहाँ लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ हमें दी है 5 प्लस ब्रेथ गिवन है 3.5. 5 प्लस 3.5 तो यहाँ मिलेगा हमें 8.5. 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 17 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट कर लिए है 17 सेंटीमीटर. अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. लेंथ गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ गिवन है 3.5. 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें पेरीमीटर टू एरिया का रेशियो फाइंड करना है. यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर अपॉन एरिया. पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किए हैं 17 अपॉन एरिया हमने फाइंड आउट किए हैं 17.5. अब हमें यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है. एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो यहाँ मिलेगा हमें 170 अपॉन 175. अब इसे हम 5 से रिड्यूस करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. यहाँ लिखेंगे 34 अपॉन 35. अब इसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते तो ये हमारा फाइनल आंसर है. अब इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 34:35. थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो. यहाँ हमें 2 रेशियो दिए गए हैं, हमें इनका कंपैरिजन करना है. कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या फिर इक्वल है. फर्स्ट रेशियो में दिया है √5/3 और सेकेंड रेशियो में दिया है 3/7. यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. √5 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को 3 के साथ. यहाँ लिखेंगे √5 मल्टीप्लाइड बाई √7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब ये दोनों रूट को एक ही रूट में लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे √5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 3 ज़ा 9. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें √35 और ये 9. 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है तो हम 9 की प्लेस पे यहाँ लिखेंगे √81. अब दोनों नंबर रूट में है, अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ 35 लेस है और 81 ग्रेटर है. यहाँ लिखेंगे हम √35 इज लेस देन √81
Therefore, root 5 upon 3 is less than 3 upon root 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेशियो दिया है 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 और सेकेंड रेशियो दिया है रूट 63 अपॉन रूट 125. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 125, रूट 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 7. 3 एज इट इज लिखेंगे, ये दोनों रूट को एक रूट के अंदर लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 125, 5 एज इट इज, और 63 और 7 को रूट के अंदर लिखेंगे, 63 मल्टीप्लाइड बाय 7. 3 एज इट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें रूट 625, 5 एज इट इज, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें रूट 441. 3 एज इट इज, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, यहाँ लिखेंगे 25. 5 एज इट इज, 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, यहाँ लिखेंगे 21. 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 75. 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 105. अब 75 लेस है और 105 ग्रेटर है. 75 इज लेस देन 105, देयरफॉर 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 इज लेस देन रूट 63 अपॉन रूट 125. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेशियो में दिया है 5 अपॉन 18 और सेकेंड रेशियो में दिया है 17 अपॉन 121. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 18 के साथ. यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 121, 17 मल्टीप्लाइड बाय 18. 121 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 605, और 17 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 306. अब 605 ग्रेटर है और 306 लेस है, यहाँ लिखेंगे 605 is greater than 306, therefore 5 upon 18 is greater than 17 upon 121. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेशियो दिया है रूट 80 अपॉन रूट 48 और सेकेंड रेशियो दिया है रूट 45 अपॉन रूट 27. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रूट 80 को रूट 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 45 को रूट 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ लिखेंगे रूट 80 मल्टीप्लाइड बाय रूट 27, रूट 45 मल्टीप्लाइड बाय रूट 48. अब दोनों रूट को एक रूट के अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 80 मल्टीप्लाइड बाय 27, और यहाँ भी दोनों रूट को एक रूट में लिखेंगे, अंडर रूट 45 मल्टीप्लाइड बाय 48. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें रूट 2160, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें रूट 2160. दोनों रूट इक्वल है तो यहाँ लिखेंगे हम रूट 2160 इक्वल टू रूट 2160. Therefore, root 80 upon root 48 equal to root 45 upon root 27. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रेशियो दिया है 9.2 अपॉन 5.1 और सेकेंड रेशियो दिया है 3.4 अपॉन 7.1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9.2 को 7.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3.4 को 5.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ लिखेंगे 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.1, 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.1. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 65.32, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेंगे 17.34. तो 65.32 ग्रेटर है और 17.34 लेस है, यहाँ लिखेंगे हम 65.32 इज ग्रेटर देन 17.34. Therefore, first ratio 9.2 upon 5.1 is greater than second ratio that is 3.4 upon 7.1. यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गया है. इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.